पलटवार, हैं? जब आएगा खुद पे पलटवार तो कैसा लगेगा? शांति कभी भंग हो जाती, कभी अशांति हो जाती, कभी दूसरों की बीमारियों पे ताने कसे जाते हैं। आखिरकार अनीता जी ने रिप्लाई कर ही दिया हमारी बसंती जी को, और वो भी जिस तरीके से वो गेम खेल रही हैं उस स्टाइल में जवाब दिया है अनीता जी ने। तो बसंती जी और अनीता जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतने दिनों से हम देख ही रहे हैं। हमारी बसंती जी कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। मतलब गोलू महोदय तो पूरे निपुण हो गए हैं काहे में भाई। उनको पता है कि कैसे कैसे कंट्रोवर्सीज करनी है, कैसे कैसे बातें करनी है, कैसे कैसे लोगों को गुमराह करना, कैसे कैसे लोगों को उल्लू बनाना, और इस चीज़ में वो बहुत निपुण है। निपुणता के साथ वो सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक गाना सुना है, एक चतुर नार बड़ी होशियार, तनिक से हम आपको सुनाना चाहेंगे। सुनिएगा जी, तनिके सुनाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट वाले भैया आगे कॉपीराइट दे जाएंगे हैं। बड़ी होशियार एक चतुर नार, समझ गए हैं? गाना कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। पड़ोसन, नई पड़ोसन, पुरानी वाली जो मूवी है नई पड़ोसन, कुमार नहीं किशोर कुमार, हाँ जी, उनके आवाज़ में है। एकदम मस्त गाना है कि भैया सुन ले तो दिल खुश हो जाए। चतुर नार बड़ी होशियार, तो ऐसा ही है, चतुर नार बड़ी होशियार। कौन? हमारी बसंती जी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चतुर नार अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, हम मरत जात। बिल्कुल सही बात कही है कि चतुर नार ये जो काम कर रही हैं, अपने आप को बदनाम कर रही हैं, है ना भाई। जितना ही तुम शातिरगिरी करोगे, जनता मूर्ख नहीं है। जनता इतने दिनों से देख रही है कि कौन भाई अपने कामों में व्यस्त है, कौन अपनी अपनी चीज़ों को इतना सब कुछ होते हुए भी हंसी खुशी रह रहा है, कोशिश कर रहा है ना, और कौन सिर्फ लुकड़ी लगा रहा है। तो पहले तो हम अनीता जी के टाइटल के ऊपर वार्तालाप करेंगे। एक जो टाइटल अनीता जी के द्वारा लिखा गया है, पूरे परिवार के बारे में गंदे इल्ज़ाम लगाकर, पूरे परिवार पर गंदे इल्ज़ाम लगाकर अब घर में शांति है कहना कितना आसान है। करेक्ट, अभी भी उनके ऊपर गंदे इल्ज़ामों से वो बरी नहीं हुए हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं उनका समय और पैसा कितना लगने वाला है, और प्लस जो इज्जत गई। वैसे वही इज्जत जिसकी दुहाई बसंती जी कुछ दिन पहले तक दे रही थी कि मेरी बहन का इज्जत, उनके लड़कों का इज्जत जो चला गया उसका भरपाई कौन करेगा, उनके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो वो तो अपना वेल करा लिए, मार पिटैया का ही इल्ज़ाम था, पर इधर तो दुष्कर्म का है। तो भाई बहुत सही इन्होंने कहा है कि पूरे परिवार पे इतने गंदे इल्ज़ाम लगा के वो घर में शांति कहना कितना आसान है। सोचो ना यार, ये जो घर में होते तो थोड़े ना इतना बाहर का खा रहे होते। जो लक्की की हालत है, उनके लीवर का, बाकी तो चलो चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, डेंगू वगैरह कुछ नहीं निकला है जो उनकी ब्लड रिपोर्ट थी। पर सबसे बड़ी समस्या अभी भी जो है वो क्या है, वो वही समस्या है जो पहले बताई गई थी, और वो समस्या एज इट इज़ है लीवर वाली। और डॉक्टर ने साफ शब्दों में बोला है बाहर का खाने पीने का, पानी वानी भी नुकसान करता है। और इन लोगों का कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी किचन में बन पा रहा है, कभी तुरंत लेट पहुँचे, कभी ट्रेन लेट से थे, कभी जल्दी निकलना है तो बाहर से मंगा के खा लिए, कभी थके हुए हैं नहीं मन करा तो बाहर का खा लिए। इस प्रकार से इन सब का बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर गांव में होते, अगर खाना भी मन करता है चटपटा तो बनाया जाता है ना, घर पे जो पसंद होता है। लेकिन वहाँ पर हर चीज़ खरीद के खानी पड़ रही है। तो भाई साहब, पेट की बीमारी को हल्का फुल्का में मत लीजिए। कई बार ऐसी ऐसी समस्याएं, गंभीर समस्याएं हो जाती हैं कि इंसान सोच तक ना पाता है कि क्या करें क्या ना करें, बहुत टेंशनाइज्ड हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है हमारे अनीता जी की फैमिली के साथ। लेकिन फिर भी वो पेशेंस के साथ एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे के साथ नोक झोंक, हंसी मजाक, भाई बहन की हंसी मजाक, बाकी अभी भाई दूज वाला टीका वाला भी वीडियो आपने देखा। तो एक दूसरे पे प्यार मोहब्बत से ना साथ सपोर्ट बनता है, आदमी के अंदर हिम्मत आती है।
कहीं ना कहीं जब अनीता जी और अंजलि गांव में थे और बाकी के लोग बाहर थे, अनीता जी के चेहरे पे 12 बजे हुए थे और बीमार भी पड़ जा रही थी, मेडिसिन खा रही थी। फाइनली वहाँ से चली ही आई, है ना। तो जब साथ में होते हैं तो बात ही अलग होती है। इतना सब कुछ समस्याएं हैं, सब कुछ झेल के भी वो लोग साथ में हैं। लेकिन बसंती जी ना तो केस वापस ले रही हैं और ना ही उस केस के रिगार्डिंग कुछ बात कर रही हैं। हाँ, बस टाइटल पे टाइटल खेल रही हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ डॉलर बनाने के लिए, क्योंकि अब लग चुका है चस्का। अब सबको पता है कि इनकी कंट्रोवर्सीज़ वाले वीडियो में, अगर हम बसंती जी की बात करें, थोड़ा सा टाइम आप मुझे दीजिएगा, ये रहा, क्योंकि कुछ फैक्ट्स और फिगर पे बात कर ही लेते हैं आज। ये रही बसंती विलेज और ये रहा उनका चैनल। हाँ जी, तो जिस पे सबसे ज़्यादा इनके व्यूज़ हैं 1.7 लाख 2 मंथ पहले। जो पिता को गाली दे, खाना नहीं देता, वो हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। FIR करा दिया, सच्चाई आई सामने। सोचो, कंट्रोवर्सी करा था। और ये जो वीडियो है 12 मिनट 15 सेकंड का, इस पे अच्छी खासी इनकम जनरेट हुई होगी, 2 लाख के आसपास है, 1.7 लाख, समझ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, ऑन कैमरा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। वो भी कंट्रोवर्सी वाला है। यहाँ पे बुआ जी भी बैठी हैं, दादाजी भी बैठे हैं और मामा श्री मामा श्री बैठे हैं। इस वीडियो में सेकंड इनका जो है हाईएस्ट है, 1.7 के व्यूज़। और ये वीडियो है 18 मिनट 48 सेकंड। अच्छी खासी इनकम जनरेट हुई होगी, ऊपर वाले वीडियो से भी ज़्यादा। पापा जी की आखिरी वीडियो, जाहिर सी बात है सभी लोग देखने जाएंगे, दीपक जी की रिलेटेड है। सैड न्यूज़ माय फैमिली, पापा जी की डेथ हो गई, पापा जी की कुछ यादें, 1.3 लाख। तो दीपक जी से रिलेटेड। और उसके बाद सभी घर के लोग मिलकर मम्मी को चुप करा रहे हैं। आज घर में पूजा, सुबह से हो रही साफ़ सफाई। डेथ के टाइम के जो वीडियो हैं, लगातार बार बार, ऐसे में इंसान को कैमरा उठाने नहीं सूझता है, लेकिन लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ फिल्मांकन किया जा रहा था। मम्मी का श्रृंगार, पापा जी की अंतिम विदाई, लास्ट वीडियो। रोते हुए बसंती जी का है थंबनेल। मम्मी को मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी सभी लोग समझा रहे हैं, लेकिन मम्मी रो रही हैं। इस पे भी बढ़िया थंबनेल। तो इसके अलावा दीपक जी के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब कभी हिम्मत जुटा नहीं पाई, आज जुटा पाई हूँ। वही दारू, बुराइयाँ। फिर उसके बाद हादसे के 3 दिन बीत गए, लेकिन मम्मी जी हादसा भुला नहीं पा रही। और फिर उसके बाद जो शुरू होता है, घर में बहुत सी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, आप लोगों को भी हक है जानने का उन बातों का। फिर इन्होंने लाला जी के ऊपर इस चैनल पे कीचड़ उछालना शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन है जिसमें इन्होंने लाला जी, अनीता जी के बारे में बातें करी हैं। एक और है, यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट देखकर पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत बड़ी पार्टी करी गांव वालों के साथ। ये वीडियो अच्छी गई है इनकी, जिसमें इन्होंने यूट्यूब की पहली पेमेंट के बारे में बात करी है। और पहली बार 5 स्टार होटल में खाना खाया, गोल्डी के बर्थडे पे ढेर सारी शॉपिंग करी। इस प्रकार का भी कंटेंट आपका अच्छा चलता है, तो इस प्रकार का कंटेंट आप क्यों नहीं बनाते हैं? या फिर अच्छा, वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा मोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो सिर्फ बातें बनानी होती हैं, बातें बनाते बनाते काम हो जाता है। माफ़ी मांग रहे हैं कुछ दिन से ही सही, और मांगते रहेंगे हैं, फिर भी कुछ दिन अपनी मर्जी करेंगे। तो इस प्रकार की पूरी वीडियो हैं। और उसके बाद सिर्फ अनीता जी लाला जी को टारगेट करती हुई वीडियो हैं, जिस पर व्यूज़ की बौछार पड़ी है। तो अनीता जी समझ चुकी हैं, और अनीता जी के जो आज वीडियो आई है उस पर सब्सक्राइबर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई वो जानबूझ के व्यूज़ के लिए ऐसे टाइटल लिख रहे, कृपया करके आप लोग उसको जवाब न दें, और जो बकना है बकने दीजिए, आप मस्त रहिए। हर हर महादेव, बहुत अच्छी बात है, हर हर महादेव। भगवान पर भरोसा रखो अनीता जी, सब जवाब देगा। हैं, गोबर की महतारी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, अपने में सब लड़ झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भाई लगातार बार बार सब लोग अनीता जी को ही कह रहे हैं कि जानबूझ के सारा कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई अनीता जी
मक्के की रोटी बन रही है, साग बन रहा है, सब खा पी रहे हैं, चाय पानी चल रहा है। वैसे जैसे डेली वीडियो आते थे वैसे वीडियो आ रहे हैं। और इनका भाई नॉर्मल ही वीडियो आता है, कहीं घूमने गए किसी जगह पे हैं। अब जगह जगह तो वो जगह बदलनी पड़ रही है, आपको पता है वजह क्या है। और हमारी बसंती जी को क्या लगता है भैया कितना घूम रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं। अब कुछ नहीं चल रहा तो ये टाइटल खेल रही हैं। दम है तो आप सच्चाइयाँ बोल के दिखाइए, खुले में चैलेंज कर रहे हैं, आप बोलिए सच्चाइयाँ। केस के बारे में बोल दीजिए आपके पास दम है तो, कि आपने झूठा एलिगेशन क्यों लगाया। आपको भी पता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, फिर आपने इस प्रकार के इल्ज़ाम उन बच्चों पर, उनके बाप पे क्यों लगाया, बताइए। इस पे कंटेंट बनाइए, बढ़िया चलेगा, व्यूज़ आएंगे, लोग देखने आएंगे कि आखिरकार आपकी टाइटल भी मैं आपको बता रही हूँ कि आखिरकार मम्मी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो दुष्कर्म केस का इल्ज़ाम लगाया बड़े पापा लक्की भैया और ललित भैया पर। यह टाइटल लिखिएगा गुरु महाराज, बढ़िया व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे। सच बताइएगा बसंती जी, अगर बता सकिएगा। ये झूठ फरेब ना ही करिएगा जी, झूठ फरेब से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमें पता है कि आप सच बोल नहीं पाइएगा, आपको झूठ फरेब करने की आदत पड़ी है, बिल्कुल भी आप सच नहीं बोल पाइएगा। हिम्मत हो तो सच बोलिए, तभी कुछ हो सकता, अदरवाइज़ नहीं। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और यहाँ तो जनता भर भर के लिख रही है। अच्छी बात यह है कि आप लोग स्वास्थ्य अच्छा है, सलामत रहें, अपनी रिपोर्ट्स पे खुश रहें और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं हैं। आपका वीडियो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो पागल हो चुकी है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो स्टोरी बना रही है, अपने ही घर का स्टोरी है। सब खुश रहो, मस्त रहो, उनको बकवास करने दो। तो भाई सब लोग लगातार बार बार बस यही समझा रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, आप लोग के व्यूज़ कम हो गए हैं, इसलिए आप लोगों के बारे में फिर से, वो लोग का व्यूज़ कम हो गए हैं इसलिए वो आप लोगों के बारे में फिर से टाइटल डाल रहे हैं। कोई जवाब मत देना, फिर से जाल में फंसाने की कोशिश हो जाएगी। और तमाम जनता ने इस चीज़ पे लाइक किया है। तो बसंती जी त्रिया चरित्र फिर से दिखाइए, मामा जी की रीएंट्री कराइए या कुछ नया लेके आइए। हम तो कह रहे हैं गांव मोहल्ले में कोने के ऊपर लगा दीजिए कोनो इल्ज़ाम, व्यूज़ ही व्यूज़ हो जाएंगे, जैसे लाला जी को और उनकी फैमिली को परेशान करिए हैं। अच्छा गांव वाले निकाल देंगे हैं, वाह जी वाह। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।